गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करता धरता पता नहीं CMD हैं, MD हैं, चेयरमैन हैं, GM हैं, लेकिन बड़े शेफर्ड हैं। श्री DK सिंह जी आगरा के विभिन्न क्षेत्रों के मैं क्रॉस कर रहा हूं। इस फार्म हाउस के संबंधित आखिरी सफाई कर्मी से लेकर के इसको संचालित करने वाले सभी भाई बहनों, पत्रकार साथियों, देवियों सज्जनों, मेरे लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का MOS होने के नाते मेरे लिए आज बहुत ही सुखद दिन है। बिना सरकारी सहायता प्राप्त किए हुए NLM की सुविधा न लेते हुए, RGM की सुविधा न लेते हुए, अपने निजी संसाधनों से इंडिया का नंबर 1 मेरे हिसाब से ये फार्म में देखा, इसमें सारा मजा जीन्स का होता है, ब्रीड का होता है, हेल्थ का होता है। जो बकरे और बकरियां मैंने देखी वो बहुत अच्छे ब्रीड है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि कुत्तों का कैनन क्लब बन गया। जब हम डॉग खरीदने जाते हैं तो उसकी माँ की फोटो में दिखाई जाती है, उसकी दादी की, नानी की, नाना की, लेकिन अच्छे ब्रीडर का रिकॉर्ड कम रखा गया। चाहे वो नंदी महाराज का हो या भैंसे का हो या अच्छे घोड़े का हो, अच्छे ऊंट का, अच्छे हाथी का, अच्छे बकरे का, अच्छे मेढ़ा का, वो रिकॉर्ड कम रखा गया। उसका कारण एक मुझे जो समझ में आया है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है सर, नन अदर रीजन। सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में पशुपालन नहीं। ICR को हम लोग करोड़ों रुपए देते हैं। जो 120-25 ICR की संस्था है उसमें हमारी फिशरीज की 8-10 है, 14-15 हमारी वेटनरी की। मैं एक बड़ी बात कहने की मैं ही हिम्मत कर पाता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि श्री DK सिंह जो युवा एग्रो फार्मिंग के संचालक हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर पोल्ट्री के बड़े फार्म को देखने को मौका मिला, जिसमें सोजर और बर्बरी और एक और किस्म की बकरियाँ हैं। वेरी गुड ब्रीडर्स हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 100% प्योर जिस ब्रीड की है उसकी प्योरिटी है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, वो खेती से होती नहीं है। खेती से आय दुगनी हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता, क्योंकि वर्षों युगों से हम खेती ही कर रहे हैं। खेती आपकी तब है 10-12 झंझटों से बच पाए, जैसे ज़्यादा वर्षा, कम वर्षा, ओले से, पाले से, कोहरे से, धुंध से, एग्रीकल्चर डिजीज से, इसके अलावा नीलगाय से, आवारा गायों से बचे, आग से, तब आपकी है। बकरी में बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आय जो प्रधानमंत्री ने दुगने करने का जो संकल्प लिया है वो खेती के साथ साथ खेती में भी खेती से नहीं होगा, उन्नत किस्म की खेती। मैं पशुपालन भी नहीं कहता हूँ, उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, शुगर पालन, फूलों की खेती मुझे रास्ते में मिली, फलों की खेती, इसके अलावा औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम करें, खाद पे खर्च होने वाला पैसा 40% बचाएं, नैनो DAP, और उसका छिड़काव ड्रोन से कराएं। जो 2 पौधों के बीच में DAP यूरिया पड़ जाती है वो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन स्प्रिंकलर से या ड्रोन से होता है, पत्तियों के माध्यम से जड़ों पे जाती है। इस माध्यम से इनकम दुगनी नहीं बल्कि 4 गुनी की जा सकती है। ये
मैं MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, IITians। ये प्रोग्रेसिव बच्चे हैं, वो ये काम कर सकते हैं। DK सिंह जो है वो प्रोग्रेसिव है, चाहे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, पहले आगरा में 10 5 स्टार होटल थे, किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि होटल मैनेजमेंट का यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप हो सकता है। लोकल बच्चे 5,000 रुपये कम में काम करना पसंद करेंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की तुलना में। उनको 5,000 कम मिलेंगे तो एक साझा चूल्हे में खाना खाएंगे, साझा घर में रहेंगे, साझा दूध की चाय पिएंगे, तो अपना खर्चा कम होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अन्य लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि क्यों ना इस इलाके को गोटरी का क्लस्टर बना दिया जाए। DK सिंह जी से कहना चाहूँगा कि एक इंडिया में आप एक ऐसी यहाँ पर बनाएं जो दर्शनीय हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। गोटरी के साथ साथ चाहे वो 8 टैंकों में फिशरी करें, लेकिन बायोफ्लॉक एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम की फिशरी, इसके अलावा पिगरी का, चाहे 200 सुअर पालें, पिगरी का काम करें, 2-3 बीघे में नेचुरल फार्मिंग दिखाने के लिए करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और एक पॉली हाउस भी बनाएं, और उसमें जो बहुत ही अच्छे बुकेज में जो लगता है, मेरे को फ्लावर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो सब, क्योंकि आगरा अपने आप में एक महानगर है और विदेशी लोग बहुत आते हैं शादियों में फ्लावरिंग की, गम में भी फ्लावर और उसमें भी फ्लावर, बर्थडे में भी, मैरिज एनिवर्सरी में, टिकट मिलने पे भी, फिर जीतने पे भी, फिर मंत्री बनने पे, फिर मंत्री का विस्तार होने पर भी फूलों का बड़ा महत्व है और ये धार्मिक शहर है। तो एक ऐसी जगह जहाँ देश के लोग स्टडी के लिए आए, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है कि गोटरी के साथ पिगरी और चाहे 50 मधुमक्खी के बक्से रखें। मैं अभी बमरोली कटारा था हूँ, रास्ते में मुझे फ्लावर जी तो मधुमक्खी जाएगी, उड़ के खा पी के आ जाएगी। सर, किसानों को बड़ा फायदा होता है। किसान अपनी इनकम 3 गुनी, प्रधानमंत्री तो दुगनी ही कहते हैं, इसको 3 गुनी और 4 गुनी। जैसे आलू की खेती कर रहे हैं, 1 साल फायदा 1 साल घाटा, अगर 10 साल आलू किसान अपना सब कुछ लिखे तो लबालब रहता है बस, लेकिन 10 साल गेहूँ कोई करेगा तो 1 साल घाटा नहीं होगा। अगर 1 साल में हरी धनिया ठीक से पैदा हो जाए, भाव मिल जाए, तो वो 10 बीघे आलू के बराबर है। अगर सफ़ेद मूसली आपने 1 बीघा कर ली तो आयुर्वेद का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सफ़ेद मूसली टाइप की फसलें लोग करें तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सर, इस युवान हाईगॉड फार्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हूँ, तो इतना अच्छा युवान गोटरी फार्म पर बहुत ही बच्चों की तरह, एक तो यहाँ पर एनिमल को पाला जा रहा है, उनकी सफाई का, उनके वैक्सीनेशन का, उनके रहने का ख्याल रखा जाए। जबकि बकरी झुंड में रहती हैं, अगर आप छप्पर भी ऊपर कर देंगे, पानी से कोई बचाना तो भी रह सकती हैं, फिर भी इन्होंने उन्नत किस्म के शेड बनाए हैं। और चिकित्सक भी यहाँ पर हैं, PVR वैक्सीन भी जो बकरी की होती है होती रहती है, और सभी जो बकरे या बकरी हैं वो हेल्दी हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर से गॉड फार्म को एक अलग दिशा मिल रही है देखने के लिए, और ऐसे फार्म शायद ही देखने के लिए मिलते हैं। हो सकते हैं देश में और हों, लेकिन मेरे द्वारा देखे गए गोटरी के फार्म में ये मैं पहला देख रहा हूँ और ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।